हेलो दोस्तों, मेरे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आपको कक्षा 8 के चतुर्थ पाठ है, अनिवार्य संस्कृत चतुर्थ पाठ है, विभक्ति नाम प्रयोगा पाठ के विषय में बताएंगे, समझेंगे। तो चलिए जानते हैं विभक्ति नाम प्रयोगा। विभक्ति का प्रयोग कब कैसे किया जाता है। विभक्ति में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी आदि विभक्तियों का प्रयोग कब कैसे किया जाता है। इस पाठ में प्रथमा द्वितीय सब अलग अलग बताया गया है। चलिए जानते हैं, इस श्लोक का उच्चारण करते हैं और हिंदी अनुवाद जानते हैं। कुलम शीलम च सत्यम च प्रज्ञा तेजो धीर्तिबलम गौरवम प्रत्यय स्नेहो दारिद्र्येण विनश्यति। यहाँ श्लोक में बताया गया है कि कुलम कुल, शीलम शील, और च माने और, सत्यम सत्य, च माने और, प्रज्ञा माने बुद्धि, तेजो माने तेज, धीर्ति बलम माने धैर्य बल, गौरवम गौरव, प्रत्यय माने विश्वास, स्नेहो माने प्रेम, दारिद्र्येण विनश्यत, दरिद्रता से विनाश हो जाता है। दरिद्रता यदि है तो कुल, शील, सत्य, बुद्धि, तेज, धैर्य, बल, गौरव, विश्वास, स्नेह माने प्रेम सब नष्ट हो जाता है। दरिद्रता के होने पर कुल, शील, सत्य, बुद्धि, तेज, धैर्य, बल, गौरव, विश्वास, स्नेह, प्रेम, दरिद्रता का विनाश हो जाता है। अब यहाँ हम प्रथमा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसको जानते हैं। गुणो भूषयते रूपम, शीलम भूषयते कुलम, सिद्धिर्भूषयते विद्याम, भोगो भूषयते धनम। गुण से रूप सुशोभित होता है, शील से कुल सुशोभित होता है, भूषयते माने सुशोभित होना, शोभा देना, सिद्धि भूषयते विद्याम, विद्या से सिद्धि शोभा देता है, भोगो भूषयते धनम, धन के भोग करने पर, भोग करने पर धन की शोभा होती है। यदि हमारे पास बहुत पैसा है, हम रखे हैं, अपने लिए ज़रूरी है, आवश्यकता है कपड़ा पहनने का और नहीं पहन रहे हैं, तो जान लीजिए वो धन भी बेकार है। ज़रूरत आवश्यकता का उपयोग करना चाहिए, तभी धन का भी शोभा बढ़ती है। यहाँ बताया गया है कि रूप की शोभा गुण से होती है, और कुल की शोभा शील से होती है, और विद्या से सिद्धि की शोभा होती है, और धन की शोभा तब होती जब हम उसका उपयोग करते हैं। यहाँ हम प्रथमा और तृतीया का प्रयोग किया गया है इस श्लोक में, इसको जान लेते हैं। मृगा मृगः शाक शाक मनुव्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुरंगास्तु रंगः मूर्खाश्च मूर्खः सुधियः सुधिभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। यहाँ बताया गया समान शील वाले ही साथ देते हैं, समान व्यवहार वाले समान के साथ रहते हैं। जैसे मृगा मृग, हिरण हिरणों के साथ रहते हैं, गावश गाय गायों के साथ रहते हैं, तुरंग अस्तु तुरंग घोड़ा घोड़ों के साथ रहते हैं, मूर्खस मूर्ख मूर्ख मूर्खों के साथ रहते हैं, सुधिय सुधि बुद्धिमान विद्वान लोग विद्वान के साथ रहते हैं। तो यहाँ स्पष्ट होता है श्लोक में कि समान व्यवहार वाले समान साथ रहते हैं। अब यहाँ चतुर्थी और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसको जान लेते हैं। दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या, चिंता पर ब्रह्म विनिश्चाय, परोपकाराय वंचास यस्य वंद वंद स्त्रीलोक तिलकः स यूं। दानाय लक्ष्मी, लक्ष्मी दान के लिए होती है। सुकृताय विद्या सुंदर कार्य के लिए होती है, और चिंता पर ब्रह्म विनिश्चय
विनिश्च ब्रह्म ब्रह्म की सोचने के लिए होती है। परोपकाराय वंचास यस्य, वाणी जो है दूसरों के भलाई के लिए होती। परोपकाराय मतलब दूसरों की वाणी के लिए होती है। यस्य यह सब जो है वो वंद्य स्त्रीलोको तिलका स एवं, यह तीनों लोकों में वंदनीय है। ये सब गुण जो है वो तीनों लोकों में वंदनीय है। पंचमी और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया इस श्लोक में। विषाद अमृतम ग्राह्यम अमेध्यादपि कांचनम नीचादप्युत्तमा विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। विषाद अमृतम, विष से अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए। अमेध्यादपि कांचनम, अशुद्ध स्थान से कांचनम माने सोना को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। नीचादप्युत्तमा विद्या, नीच व्यक्ति से विद्या को, उत्तम विद्या अगर नीच व्यक्ति से मिल रही है तो भी ग्रहण कर लेना चाहिए। नीच लोग से भी विद्या को ग्रहण कर लेना चाहिए। स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि, अगर स्त्री है वो बुरे कुल में है तो भी उसको अपना लेना चाहिए। अब इस श्लोक में षष्ठी और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ है हस्तस्य भूषणम दानम सत्यकंठस्य भूषणम, हाथ की शोभा दान से होती है।